सो फ्रेंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में एमसीक्यू पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली रिप्लेसमेंट थ्योरी के इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन इज़ वेरी मच कॉमन इन दिस स्टेज। तो कौन सी स्टेज में जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है वो बहुत कॉमन होता है? तो इट इज़ इन द ओल्ड एज। 1 का 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The replacement policy that is imposed on an item irrespective of its failure is। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ग्रुप रिप्लेसमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन ग्रुप रिप्लेसमेंट ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ एन इंटू एन साइज इज इक्वल टू। तो ये हो जाएगी, पहले भी ये ऑप्शन आ चुका है, m+n-1। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल मेंटेनेंस और एग्रीमेंट मेंटेनेंस विद द मैन्युफैक्चरर इज सुटेबल फॉर इक्विपमेंट विच इज़। तो ये है इन इट्स इन्फेंट स्टेज, इन इट्स इन्फेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस पॉलिसी इज नॉट यूज्ड इन द ओल्ड एज स्टेज ऑफ अ मशीन। तो किसी मशीन की ओल्ड एज स्टेज में कौन सी मेंटेनेंस पॉलिसी यूज नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये है शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट मॉडल इज सेड टू बी ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो किसको हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लेंगे? कौन से रिप्लेसमेंट मॉडल है जिनको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलेंगे? तो ये है 6 का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए मशीन इज प्लेस्ड विद एन एवरेज रनिंग कॉस्ट। तो ये है ऑफ द करंट पीरियड इज लेस देन दैट ऑफ नेक्स्ट पीरियड। तो 7th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक। डिक्रीजिंग फेलियर रेट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन। तो कौन सी स्टेट में डिक्रीजिंग फेलियर रेट ऑब्जर्व किया जाता है? तो 8th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्फेंट स्टेट ऑफ द मशीन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ फेलियर दैट यूजुअली अकर्स इन ओल्ड एज ऑफ द मशीन इज। तो 9th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वियर आउट फेलियर, वियर आउट फेलियर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रिकमेंड ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन केस ऑफ। तो प्रोडक्शन मैनेजर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी को रिकमेंड करेगा, कौन से केस में करेगा? तो ये करेगा रिपेयर्स आइटम, रिपेयरेबल आइटम्स में। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपेयरेबल आइटम्स में। 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी डायनेमिक इन नेचर। तो ये होता है व्हेन मनी वैल्यू चेंजेस विद टाइम, जब मनी वैल्यू चेंजेस विद टाइम, ये वाली पॉलिसी जो है डायनेमिक नेचर में कंसिडर की जाएगी। 11th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रिड्यूसेस ग्रेजुअली द फेलियर मोड इज सेड टू बी। तो फेलियर मोड इज सेड टू बी रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। 12th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं। 13 फिल इन द ब्लैंक। कौन सी प्रोग्रामिंग, कौन सी थ्योरी इज कंसिडर्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो कौन सी जो है मोस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी होगी? तो 13th का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, रिप्लेसमेंट थ्योरी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रिप्लेसमेंट थ्योरी इज कंसिडर्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट थ्योरी, 13th का डी। 14 देखते हैं। विच कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलीवेंट टू रिप्लेसमेंट एनालिसिस। तो इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है रिप्लेसमेंट एनालिसिस से इररेलीवेंट होगी? तो ये होगी मशीन आवर रेट ऑफ द मशीन, मशीन आवर रेट ऑफ द मशीन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 देखते हैं। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इनमें से किसके लिए मोस्ट सुटेबल है? तो यह है स्ट्रीट लाइट बल्ब्स के लिए। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रीट लाइट बल्ब्स। 15th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम विल बिकम नेसेसरी व्हेन एन ओल्ड आइटम बिकम्स टू एक्सपेंसिव टू ऑपरेट और मेंटेन। तो 16th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम 4 ऑप्शंस हमें दिए होते हैं और हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है तो हमें ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि कई ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है।
17 देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड इन ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में किसको डिस्कस नहीं किया जाता है? तो इसको क्या नहीं किया जाता है? प्रेजेंट वर्थ फैक्टर सीरीज, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर सीरीज को डिस्कस नहीं किया जाता है। इट इज एज्यूम्ड दैट मेंटेनेंस कॉस्ट मोस्टली डिपेंड्स ऑन, तो मेंटेनेंस कॉस्ट मोस्टली किस पे डिपेंड की जाती है? तो 18th का ऑप्शन हो जाएगा रनिंग एज, 18th का सी रनिंग एज। 19th इन रिप्लेसमेंट एनालिसिस द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन फॉर रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन मनी वैल्यू डज नॉट चेंज? तो 20th का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कांस्टेंट स्क्रैप वैल्यू, 20th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कांस्टेंट स्क्रैप वैल्यू। 21 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द ग्रुप? तो ये है मोर्टेलिटी टेबल, MT मोर्टेलिटी टेबल। इनकी फुल फॉर्म भी हो सकता है, PWF की फुल फॉर्म पूछ लें, ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। 22 क्वेश्चन देखते हैं, 22 ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाइज टू, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाइज होती है किसके लिए? आइटम्स दैट फेल कंप्लीटली और सडनली एंड सडनली, तो इसके लिए ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए मशीन बिकम्स ओल्ड देन द फेलियर रेट एक्सपेक्टेड विल बी, तो फेलियर रेट एक्सपेक्टेड विल बी इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मशीन ओल्ड हो जाएगी तो फेलियर रेट जो एक्सपेक्टेड होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 देखते हैं, रिप्लेसमेंट इज सेड टू बी नेसेसरी इफ फेलियर रेट इज इंक्रीजिंग, फेलियर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो ऑल ऑफ द एनी ऑफ द अबव हो जाएगा, मतलब तीनों में से कोई भी सही, मतलब सभी सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 25 क्वेश्चन देखते हैं, in this stage the machine operates at highest free efficiency and its production rate will be high at the youth stage। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 देते हैं, इन रेट्रोग्रेसिव फेलियर्स द फेलियर प्रोबेबिलिटी, तो फेलियर जो रेट्रोग्रेसिव फेलियर्स जब होता है तो उसमें जो फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है वो टाइम के हिसाब से क्या होती है? जो टाइम के हिसाब से घटती है, डिक्रीजेस। इन रेट्रोग्रेसिव फेलियर्स द फेलियर प्रोबेबिलिटी टाइम के हिसाब से घटती है, डिक्रीजेस होती है, तो 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।